अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेब डिज़ाइनिंग की ट्यूटोरियल की तीसरी वीडियो जो कि हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें हम जो है वो सीखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आ वेबसाइट। इसमें हमने पहले बहुत कुछ सीख लिया है। लास्ट वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन सीखा, पिछली वीडियोस में हमने बहुत कुछ सीखा, मतलब कि इंट्रोडक्शन सीखा। उसके साथ हमने इंट्रोडक्शन में हमने CSS, जावास्क्रिप्ट और जो है वो HTML क्या होता है वो सीखा। उसके बाद हमने गूगल क्रोम का इस्तेमाल करके VS कोड का लाइव जो है वो सर्वर वो इंस्टॉल किया। वो इंस्टॉल करने के साथ साथ हमने VS कोड को समझा कि इसके जितने भी फीचर्स हैं उनको समझा। अब हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखें जी, यहाँ पर ये मैंने 3 फाइल्स बनाई हुई थी, ये HTML, CSS और ये जावास्क्रिप्ट की। आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि ये इन फाइल्स के अंदर क्या है। इन फाइल्स के अंदर हमने अभी वर्क नहीं करना है, क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ अभी HTML पर है। हम अभी सिर्फ HTML में काम करेंगे, सिर्फ ढांचे के ऊपर काम करेंगे, इसलिए आपने इन दोनों फाइल्स की टेंशन नहीं लेनी है। ये 2 फाइल्स हमें आगे जाके जब हमने CSS में जब हमने वो देनी होगी, कलरिंग वगैरह देनी होगी, डिजाइनिंग वगैरह देनी होगी, जावास्क्रिप्ट में हमने माइंड वगैरह देना होगा, लैंग्वेज देनी होगी, तो तब हम इसको यूज करेंगे। अब हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ HTML के ऊपर है। यहाँ पे अगर फर्ज किया कि मैं यहाँ पे इसको मिटा दूं, ये मैंने मिटा दिया। अब यहाँ पे जी इसको मैं ऐसे पुट करूँ, ये एमिट एब्रीवेशन है, ये एमिट एब्रीवेशन एक्सक्लेमेशन मार्क मैंने डाल के ये एमिट एब्रीवेशन को क्लिक किया, तो ये देखें जी, ये ऑटोमेटिकली VS कोड ने मुझे जो है ये HTML की बॉयलर प्लेट दे दी है, जिसको इस्तेमाल करते हुए हम वेबसाइट बना सकते हैं, जिसको इस्तेमाल करते करके हम यानी कि प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट कर सकते हैं। ये बॉयलर प्लेट क्या है जी? ये बॉयलर प्लेट एक ऐसा कोड है जो हमें लिखना पड़ता है, जो हमें लिखना पड़ता है एक HTML फाइल को बनाने के लिए। अब इस कोड को समझते हैं कि ये क्या है। आप देख रहे होंगे कि भाई ये क्या है। यहाँ पर एक बात और मैं कहता चलूँ, अगर यही चीज़ें हमें नोटपैड पर लिखनी पड़ती तो हमें ये सारा कुछ टाइप करके लिखना पड़ना था, मगर यहाँ पे VS कोड का इस्तेमाल करते हुए ये हमें ऑटोमेटिकली जो है वो VS कोड हमें ये फ्राहम कर रहा है, ये सहूलत दे रहा है, ये हमारी वर्क फ्लो को फास्ट कर रहा है। इसके साथ साथ हम इस कोड को समझेंगे। सबसे पहले जी ये आ जाते हैं डॉक टाइप HTML। ये क्या है डॉक टाइप HTML? आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, आपको मैं बताता हूँ, अभी बताता हूँ। डॉक टाइप HTML, डॉक का मतलब है डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स टाइप HTML। वो कह रहा है कि जी ये जो डॉक्यूमेंट्स टाइप हैं ये हैं HTML फाइल है। डॉक्यूमेंट्स अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ब्राउजर में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स के टाइप होते हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट्स ब्राउजर जो है वो हर तरह के उसको डॉक्यूमेंट टाइप्स को जो है वो समझता है। इसलिए हम ब्राउजर को ये बता रहे हैं कि भाई ये जो हम सारी कोडिंग वगैरह कर रहे हैं, ये हमारी जो डॉक्यूमेंट्स है ये इसका टाइप है HTML। उसके बाद जो हम टैग्स की तरफ आ जाते हैं। ये HTML टैग क्या होता है? ये HTML टैग वो होता है कि टैग एक ऐसी चीज है कि जिसको हमें ओपन करना है तो उसको क्लोज भी करना पड़ता है, लाजमी क्लोज करना पड़ता है। मतलब कि ये HTML कोड हमने, ये HTMल टैग यहाँ पे हमने ओपन किया, ये देखें ये lang.en। उसके बाद ये भी बताता हूँ कि ये क्या है। यहाँ पे HTML कोड हमने ओपन किया, सॉरी टैग ओपन किया, और यहाँ पे ये HTML जो टैग था वो हमने क्लोज कर दिया। मतलब कि टैग समझ लो कि जब हम ओपन करते हैं तो हमें क्लोज लाजमी करना पड़ता है। ठीक है। HTML क्या होता है ये आपने देखा, टैग क्या होता है, ओपन भी करना पड़ता है, क्लोज भी करना पड़ता है। ठीक है। ये जी HTML कोड लिखने का तरीका हम आपको बता रहे हैं कि ये HTML कोड ये हमने लिखा, ये है हमने स्लैश डाला, HTML लिखा। लैंग क्या है? ये लैंग्वेज है। ये हम ब्राउज़र को बता रहे हैं कि ये हमारी लैंग्वेज है, ये डॉक्यूमेंट्स टाइप की जितनी भी लैंग्वेज है ये हमारी इंग्लिश है, EN इंग्लिश लिखा, और यहाँ पे ये हमने ये दोबारा लगाकर ये इसको क्लोज कर दिया। यहाँ पे ये एट्रीब्यूट जो है हमने दिया, लैंग नाम का जो है वो एट्रीब्यूट दिया, उसके बाद हमने ये स्लैश डालकर ये बंद कर दिया। ये हमारा ओपनिंग टैग कहलाता है, ये HTML का हमारा ओपनिंग टैग कहलाता है। जैसे ये कि ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, ठीक है। उसके बाद ये क्लोजिंग टैग है, ठीक है। यानी कि टैग वही है जो कि एक बार यानी कि हम ओपन करेंगे तो उसको क्लोज लाजमी करना पड़ेगा, वरना हमारी वेबसाइट में जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारा रिजल्ट वो नहीं आएगा जो हम लेना चाह रहे हैं। इसके बाद जो इस बॉयलर प्लेट के हैं ये 2 हिस्से हैं, यानी कि एक हेड टैग है, ये देखें ये हेड है, ये क्लोज हो रहा है, ये हेड टैग है, और ये बॉडी टैग है।
अब हम यहाँ पे ये समझेंगे कि हेड क्या होता है, हेड के अंदर क्या होता है और बॉडी के अंदर क्या होता है। सबसे पहले हेड का डिस्कस कर लेते हैं। हेड के अंदर क्या होता है जी, हेड के अंदर मेटा टैग्स होते हैं। मेटा टैग्स ये देखें जी, ये हेड के अंदर मेटा टैग्स होते हैं। यहाँ पे दो टैग्स ऑलरेडी जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो मेटा टैग्स जो क्या होते हैं जी, मेटा टैग्स होते हैं जो हमारी वेबसाइट को, हेड के अंदर जो मेटा टैग्स होते हैं वो हमारी वेबसाइट को डिस्क्राइब करने के लिए लिखने पड़ते हैं। कि ये हमारे वेबसाइट को लिखने के लिए ये मेटा टैग्स क्या होते हैं जी। मेटा का मतलब असल में होता है इंफॉर्मेशन अबाउट इंफॉर्मेशन, ठीक है, यानी कि मालूमात के बारे में मालूमात। मेटा ये क्या काम करते हैं, ये आपकी वेबसाइट को डिस्क्राइब करते हैं। ये आपकी जो है वेबसाइट में कीवर्ड किधर कैसे हैं, कौन से हैं, डिस्क्रिप्शन कौन सी है, ये सारी चीज़ें बताने में जो है ये मदद करते हैं, ठीक है। ये देखें, जैसे करैक्टर सेट है, यूटीएफ हमने क्या यूज़ किया हुआ है, ये डॉक्यूमेंट टाइप है, ये सारा हेड में आया हुआ है, टैग्स वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ये दो तरह के टैग्स होते हैं। और भी टैग्स इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ये दो तरह के टैग्स इसमें पहले भी ये ऐड हुए पड़े हैं। इसके अलावा और भी टैग्स हो सकते हैं, ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद जो है हेड के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, मतलब कि पहले मेटा टैग्स का हमने जो है वो पढ़ लिया। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर और क्या चीज़ है। हेड के अंदर एक्सटर्नल शीट्स आएंगी, और यानी कि कोई भी बाहर से आपने लिंक डालना है, मतलब कि इस फाइल को इसके साथ कनेक्ट करना है, तो आपने यहाँ पे जो है वो टैग लगाकर इसको एक्सटर्नल आना है। ये मतलब कि हेड के अंदर टैग्स आएंगे और एक्सटर्नल लिंक, एक्सटर्नल शीट्स, CSS जावास्क्रिप्ट की शीट्स जो है वो एक्सटर्नल शीट्स हैं। ये इसके अलावा और भी कोई लिंक्स हैं, आप कुछ भी ऐड करना चाह रहे हैं इसमें, तो वो इसके अंदर लिख सकते हैं। इसके साथ साथ ही यहाँ पे जी हेड यहाँ पे बंद हो जाता है। मतलब कि हेड का क्या काम है, हेड के अंदर मेटा टैग्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद कोई भी एक्सटर्नल लिंक्स या एक्सटर्नल शीट जो भी आप ऐड करना चाहें वो आप हेड के अंदर जो है वो जो है पुट करेंगे, हेड के अंदर लिखेंगे, हेड के अंदर ही वो आएगी। अब हम बढ़ते हैं बॉडी की तरफ, बॉडी टैग की तरफ। ये हमारा बॉडी टैग है जो यहाँ से ओपन हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। इसके दरमियान क्या आएगा जी, बॉडी में वेब पेज का कंटेंट आएगा। बॉडी में क्या आएगा जी, वेब पेज का कंटेंट आएगा, यानी कि जो कुछ भी वेबसाइट में लिखना है फ्रंट एंड में हमारे पास सामने मौजूद होगा वो सारा बॉडी के अंदर हमने लिखना है। जो कुछ भी लिखना है। ये देखें हमारी बॉडी में इस टाइम कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। ये देखें हमने लाइव किया हुआ है, यहाँ देखें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने अभी तक कुछ लिखा ही नहीं है बॉडी के अंदर, ठीक है। अभी मैं बॉडी के अंदर कुछ लिखूंगा, बॉडी के अंदर मैं लिखूंगा तो ये मेरी बॉडी है। देखें जी, ये कंट्रोल एस दबा के मैंने सेव किया, ठीक है। इसके बाद हम ये देखेंगे जी, ये देखें यहाँ पर देखें, आपको ये मेरी बॉडी है लिख के देखना नज़र आ रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। हमने लिखा और यहाँ वहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि हम बॉडी के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये बड़ा अगली दिखाई दे रहा है। भाई ये HTML जो है एक ढांचा होता है, ढांचा आपको पता ही कि एक अगली दिखाई देता है जब तक उसमें CSS ऐड ना हो जाए, ठीक है। CSS खूबसूरती होती है, ढांचा खूबसूरती नहीं होता। ढांचा तो एक हड्डियों का ढांचा होता है, ये वेबसाइट का ढांचा है, समझ लें हड्डियाँ ही हैं वेबसाइट की, समझ लें आप। तो हम जैसे जैसे फिर आगे बढ़ेंगे, इसके अंदर CSS डालेंगे, डिजाइनिंग डालेंगे, तो ये बड़ा खूबसूरत दिखने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि भी काफ़ी बाकी वेबसाइट्स जो हैं वो बड़ी खूबसूरत नज़र आती हैं, हमने ये क्या लिख दिया है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। हम जैसे ही आगे CSS में जो है इसको देंगे ढांचा बनाने के बाद, तो फिर ये हमें भी वैसी वेबसाइट के साथ खूबसूरत ही लगेगा। हेड बॉय यहाँ पे हमने क्या देखा जी, हमने अभी देखा कि हेड में क्या क्या आता है और बॉडी टैग में क्या क्या आता है। मतलब कि दो चीज़ें हैं, हेड में क्या आता है और बॉडी में क्या आता है। हेड में आते हैं मेटा टैग्स और एक्सटर्नल लिंक्स, एक्सटर्नल शीट्स, यानी कि मेटा टैग्स, एक्सटर्नल लिंक्स और एक्सटर्नल शीट्स, ठीक है। बॉडी के अंदर जो है वो आना है पूरे का पूरा कंटेंट आना है, जितना भी कंटेंट आना है, ठीक है। इसके बाद आपको कभी कभी जो है वो यूज़ होने वाला एक बड़ा आसान सा फार्मूला बताता हूँ। मतलब कि यहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे हम एक कमेंट ऐड करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कमेंट ऐड करेंगे, क्योंकि कभी कभी हम नोट्स लेना चाहते हैं या फिर हम अपनी निशानी रख लेते हैं। कहने का मकसद है कि हम अपनी निशानी रख लेते हैं कि यहाँ से मेरा फलां चीज़ जो है वो स्टार्ट हो रही है। जैसे हम बुक्स वगैरह में रख लेते हैं अक्सर कि यहाँ तक मैंने आज पढ़ लिया है,
ठीक है, कुरान पाक में रख लेते हैं कि भी जहाँ पे मैंने अब रख लिया है, या फिर किसी बुक में रख लेते हैं यहाँ तक मैंने पढ़ लिया है, कल से मैं आगे यहाँ से स्टार्ट करूँगा। तो ये एक निशानी होती है, ये आप निशानी रख सकते हैं। इसको कमेंट बोलते हैं। ये कमेंट आपने जी फ़र्ज़ किया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये आवर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आवर हेड स्टार्स फ्रॉम हेयर, स्टार्स हेयर, ये मैं लिख देता हूँ। अब इसको कमेंट बनाने के लिए मैं क्या लिखूँगा, मैं जनाब ये स्लैश देकर उसके बाद ये ऐड करके, ठीक है, इसके बाद ये ऐड करके, ठीक है, ये देखें, ये मेरा ये टैग यहाँ पे मैं क्लोज़ नहीं करूँगा, इसको मैं क्लोज़ करूँगा यहाँ पे, क्योंकि ये देखें, ये अभी यहाँ से टैग स्टार्ट हुआ, यहाँ पे टैग ख़त्म हो रहा है, तो ये सारे का सारा ही कमेंट बन गया है। मगर हम ये ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको जनाब को यहाँ पे आके इसको ऐसे से अकेले को बनाएंगे। मतलब कि ये कमेंट हमने ऐड करना है अपनी निशानी के लिए। ये कमेंट इसलिए इस तरह बनाना है हमने इसको कि ये हमारा एग्जीक्यूट ना करे, हमारे ब्राउज़र में एग्जीक्यूट ना करे। ये हमें यहाँ पे वेबसाइट में कहीं पे, अगर हम यहाँ पे ये देखें जी, ओपन करते हैं तो यहाँ पे किसी किस्म का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। हम जहाँ पे भी ये ऐड करेंगे ये कुछ भी नज़र नहीं आएगा, चाहे हेड में डाल दें, टेल में डाल दें, बॉडी में डाल दें, जहाँ मर्जी डाल दें, ये इसका कुछ भी नज़र नहीं आता। ये अपनी जो है ये कमेंट लाजमी जो है वो सीख लेना है। यहाँ पे आपको मैं इसका शॉर्टकट बता देता हूँ। इसका शॉर्टकट है, आपने शिफ्ट दबाकर, सॉरी कंट्रोल दबाकर, फॉरवर्ड स्लैश आप यहाँ पे क्लिक करें। ये देखें, फॉरवर्ड स्लैश दबाई, ये कमेंट ख़त्म हो गया। ये फॉरवर्ड स्लैश यानी कि राइट शिफ्ट के पास जो फॉरवर्ड स्लैश है हमारा, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, ये हमारा कमेंट ऐड हो जाएगा। ये वही उसी स्लैश के साथ करेंगे तो ये बैक हो जाएगा, कमेंट ख़त्म हो जाएगा। ये दोबारा ये उसी कंट्रोल स्लैश फॉरवर्ड स्लैश को दबाएंगे तो ये कमेंट ऐड हो जाएगा। ये शॉर्टकट्स होते हैं, ये आपकी लाइफ को आसान बनाने के लिए, मतलब कि आपके जितने भी काम हैं, सर्किट्स हैं, ये आपको आसान बनाने के लिए ये स्लैश वगैरह होते हैं। बाकी इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं होती। बाकी आप इस तरह लिख भी सकते हैं। लिखने में ये है कि टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। शॉर्टकट्स आपको इस्तेमाल करने चाहिए, जब बने हमारे इस्तेमाल के लिए तो हमें इस्तेमाल करने चाहिए। एक अक्लमंद आदमी के लिए यही है कि वो अपने काम को स्मार्टली जो है वो डन करे, यानी कि स्मार्टली सर अंजाम दे, ना कि बहुत हार्ड तरीके से जाए और वो उस काम को जो है वो कंप्लीट करे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब समझ आ गई होगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरे हिसाब से आज हमने ये बॉयलर प्लेट में सब कुछ जो है वो सीख लिया है, हमने पढ़ लिया है, देख लिया है, डॉक्यूमेंट टाइप जो है वो भी पढ़ लिया है, टैग्स वगैरह के बारे में पढ़ लिया है, हेड में क्या होता है ये भी पढ़ लिया है, बॉडी में क्या आता है ये भी पढ़ लिया है। ठीक है, मतलब कि हमने यहाँ पे अपना HTML जो है वो प्रॉपरली स्टार्ट कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी समझ आई होगी। अगर किसी को कोई भी बात मेरी समझ नहीं आ रही, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं यूट्यूब पे इस तरह बात कर रहा हूँ, तो मुझे जो है वो कुछ ज़्यादा सही तरीके से बोलना नहीं आ रहा है। ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ, आप मेरी ज़ुबान पे या मेरे अल्फाज पे मत जाइएगा। आप ये देखें कि मैं आपको सिखा क्या रहा हूँ। आपने सिर्फ ध्यान देना है लर्निंग के ऊपर, आप सिर्फ सीखें, आप देखें, सीखें, हम इकट्ठे मिलके काम करें। इंशाल्लाह हमारी तकदीरें खुदा बदलेगा, इंशाल्लाह इसको हम सीखेंगे ज़रूर। इसके साथ ही मुझे जो है वो अब तक के लिए इजाज़त दें। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि काफ़ी मेहनत के साथ मैंने ये ट्यूटोरियल आपके लिए जो है वो क्रिएट किया है, बनाया है। इसके साथ साथ आप थोड़ी सी सपोर्ट दिखाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जो है वो प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। उसके साथ साथ ही मैं जो है वो उसको, मेरी प्लेलिस्ट को जो है वो एक्सेस ज़रूर कर लें, बुकमार्क कर लें, ताकि जो है वो आपको एक्सेस करने में आसानी हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब जो है वो मेरी वीडियोस जो है अच्छी लगी होगी। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।